हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है। कभी कभी हमें ऐसे सवाल भी हमारे मन में आते हैं कि हम कौन हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा कहाँ रहती है और मरने के बाद हमारा क्या होता है। यही हम जानेंगे इस वीडियो में। मरने के बाद की दुनिया का अस्तित्व परम सत्य है। दुनिया के सभी धर्म और संप्रदाय भी अब ये मानने लगे हैं कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन होता है। विज्ञान का भी दृष्टिकोण समय समय पर बदलता रहा है। वो भी अब कॉन्शियसनेस के अस्तित्व को मानने लगे हैं। आने वाले समय में शायद वो आत्मा को भी जान ले। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसने मृत्यु को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता। मृत्यु लोक में जिनसे जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। इस सत्य का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय क्यों है? मनुष्य की मृत्यु पहली बार तो नहीं हो रही। हमें यह गहराई से समझना चाहिए कि अनंत बार मनुष्य का जन्म हुआ है और अनंत बार शरीर की मृत्यु हुई है, जबकि इसका ज्ञान भी दिया गया है कि मृत्यु शरीर की होती है, शरीर को चलाने वाली आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य अपना देह रूपी चोला बदलता रहता है। मनुष्य को 198 करोड़ वर्षों से जन्म मरण के चक्र में फंसा पड़ा है। अनंत बार जन्म हुआ, अनंत बार मृत्यु हुई, अनंत बार स्वर्ग गया, अनंत बार नरक गया। मनुष्य का वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म या आने वाला जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कर्मों का श्रेष्ठ करने के और मन को पवित्र करने पर जोर डाला गया है। उत्तम और श्रेष्ठ कर्म करने से परलोक की प्राप्ति होती है। इसका हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है। अनादि काल से ये ब्रह्मांड चल रहा है और ब्रह्मांड के इस आदि काल के समय से ही आत्माओं का सृजन हुआ है। तब से लेकर आज तक आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आ रही है। आत्माओं ने कई जन्म लिए और कई योनियों में जन्म लिया। प्रत्येक आत्मा का जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता। आत्मा कर्म बंधन को खत्म करने ही अपनी यात्रा ऊपर के उच्च आयामों में अर्थात अमर लोक जा सकती है। आत्मा का अस्तित्व तब तक है जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है। आत्मा का अस्तित्व ब्रह्मांड के विसर्जन के समय तक ही रहता है। आत्मा अपनी सद्गति या जीवन मुक्ति को तब तक नहीं पा सकती जब तक वो अज्ञानता में है। अज्ञानतावश आत्मा अपनी अध्यात्म की यात्रा ऊपर के आयामों में नहीं कर सकती। मृत्यु के बाद का जीवन एक वास्तविक सत्य है और इसके बाद का जीवन भी परम सत्य है। आत्मज्ञान के बिना आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती और अगर उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो वो जीवन मुक्ति पा सकती है एवं परम गति को प्राप्त कर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकती है। आत्मा की यात्रा बेहद है। मृत्यु लोक में जन्म मरण का चक्र सदा काल से ही चलता आ रहा है। आत्मा अनंत बार इस धरती पर जन्म धारण कर चुकी है। कई आत्माएं मरने के बाद गैलेक्सी या यूनिवर्स में भटकती रहती है, पर वे अपने रचिता तक नहीं पहुंच पाती। माया का बंधन खत्म न होने के कारण आत्मा भटकती रहती है। जब तक उस पर उसके रचिता की कृपा नहीं होती तब तक उस आत्मा की यात्रा चलती रहती है। जब आत्मा पर प्रलय, कल्प प्रलय, अद्भ प्रलय, महाकल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय में ब्रह्मांड का विसर्जन होते ही आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आत्मा जिससे निकली है अर्थात उसके रचिता से समा जाती है। जब आत्मा बेहद का अति, मध्य और अंत का ज्ञान प्राप्त करती है तब वे अपनी यात्रा उच्च आयामों में कर सकती है। आत्मा कई रूप बदलती, वो जिस ब्रह्मांड में जाती है वैसे ही शरीर धारण करती है। आत्मा का जीवन मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं होता। यदि आत्मा अमर लोक चली जाए तो वो मृत्यु लोक के बंधनों से छूट सकती है। अब अमर लोक क्या है? क्या अमर लोक धरती के ऊपर के आयामों में है? क्या अमर लोक धरती से ऊपर के तीसरे आयाम स्वर्ग लोक में है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड की आयु पूरी होने पर भूरलोक और स्वर्ग लोक खत्म हो जाते हैं। आत्मा मरने के पश्चात एक धरती से दूसरी धरती, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स भटकती रहती है। यह दुनिया बेहद विशाल है। बेहद के विश्व में ऐसे अनंत मल्टीवर्स है, उसमें भी जीवन व्याप्त है। लेकिन जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही आत्मा का शरीर है। आत्मा अनेकों बार शरीर धारण करती है।
84 लाख के चक्र में भी जाती है। उसका शरीर रूपी चोला बदलता रहता है, पर आत्मा वही रहती है। कई बार वो इंद्र पद को भी प्राप्त करती है, कई बार वो ब्रह्मा भी बनती है। अनंत पद प्राप्त करने पर पल अपने कर्मों का हिसाब चुकता करती रहती है। अब यदि मृत्यु के बाद के जीवन को समझना है तो हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और हमें आत्मा के अस्तित्व पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। शास्त्रों और वेदों और पुराणों पर निश्चय होना चाहिए, तभी आत्मा अपनी मृत्यु के बाद के जीवन को सुधार सकती है। आत्मा इस मृत्यु लोक में रहते हुए आत्मज्ञान के प्राप्त करने, आत्मज्ञान स्वरूप की अवस्था को धारण करने और अपने कर्म चक्र को खत्म करके ऊपर बेहद की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। यदि मनुष्य देह और देह के संबंधों के जाल में फंसा रहा तो वो अपने कर्म चक्र के जाल में से कभी छुटकारा नहीं पाएगा और विवश होकर उसे जीवन मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। मृत्यु के बाद का जीवन अद्वैत और अलौकिक हो सकता है, क्योंकि ऊपर की दुनिया धरती की दुनिया से कई गुना अच्छी और सुखम है। माया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे जैसे ऊपर के लोकों में आत्मा जाती है, वहां सुख की मात्रा बढ़ती जाती है। ब्रह्मापुरी में सुख की मात्रा स्वर्ग से अनंत गुना अधिक है। इस धरती पर दुख और नरक का समान जीवन है, लेकिन यदि आत्मा को स्वर्ग लोक से ऊपर के आयामों का ज्ञान हो तो वो जनलोक, तपोलोक से होती है, दूसरे ब्रह्मांडों तक जा सकती है और अंत में वो अपने रचयिता से मिल जाती है। आत्मा का असली सुख इस मृत्यु लोक में नहीं बल्कि ऊपर के लोकों में है, जहां परम सुख, परम शांति और परम आनंद की यदि मनुष्य को इस जीवन में रहते हुए मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान मिल जाए तो वह बेहद के खुश की अनुभूति इस जीवन में रहते हुए कर सकता है। यदि आत्मा एक बार अनंत परम सुख की प्राप्ति कर ले तो उसके बाद उसे मृत्यु लोक के सभी सुख फीके लगेंगे। आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है, जो उसे इस जीवन काल में परम ज्ञान प्राप्त करने और अपना समय पुरुषार्थ में लगाकर अपने सभी कर्म बंधनों को काटने से मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं और हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे विष्णु लोक क्या है, शिव लोक क्या है, तपोलोक क्या है, भूलोक क्या है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।